आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मोशन सिकनेस के बारे में। मोशन सिकनेस एक प्रकार की बीमारी मानी जाती है, लेकिन ये कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है। ये एक नॉर्मल आपकी बॉडी की फिजिकली एक प्रतिक्रिया होती है और ये तब होती है जब मस्तिष्क को, जो हमारा माइंड होता है, उसको शरीर के जो अलग अलग हिस्से होते हैं उनसे अलग अलग सिग्नल मिलता है। ये कोई संक्रामक बीमारी भी नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपको बहुत अधिक संवेदनशीलता होने के कारण होती है। ये जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इसके लक्षण कुछ ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आना, सिर में दर्द आना, चक्कर आना, पसीना आना कई बार। तो इससे क्या होता है, जो आपका ट्रैवल होता है, क्योंकि मोशन सिकनेस ट्रैवल के दौरान ही होती है, तो आपका जो ट्रैवल है वो सुविधाजनक नहीं रह जाता है। और यदि किसी को बार बार मोशन सिकनेस आ रहे हैं तो उसकी जो दैनिक गतिविधियां होती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको डेली ही अप डाउन करना पड़ता है अपने काम के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पज़ से अगर आपको डेली जाना पड़ता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कई बार इससे वेट लॉस और काफ़ी डिजीनेस, थकावट, फैटिग की इश्यूज़ हो जाते हैं और बीमारी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इसके लक्षणों को कम करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए कुछ टिप्स होते हैं, कुछ आपको मेडिसिन्स होती है, और अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए इसके लिए। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट, कुछ ऐसे टिप्स जिनको आप भी फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली जब मोशन सिकनेस तब होता है जब हमारे जो इनर कान होता है, इनर जो ईयर होता है, हमारी जो आंखें होती हैं और जो बॉडी के दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं। जैसे कि हम जब किसी गाड़ी में, बस में, ट्रेन या हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारी आंखें और शरीर को स्थिरता का अनुभव होता है। वो उनका मानना है कि हम तो बैठे हुए हैं, हम तो मूव कर ही नहीं रहे हैं, जबकि जो हमारा इनर जो कान होता है वो अनुभव करता है गति का, स्पीड का, मोशन का। उसके अंदर तो स्पीड आ रही है, लेकिन हमारी आंखें और हमारी बॉडी कह रही है कि हम तो स्थिर हैं, हम तो मूव कर ही नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी इफ़ेक्ट पड़ जाता है और हमारा जो माइंड होता है उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाता है, क्योंकि कान कह रहे हैं कि हम मूव कर रहे हैं, आंखें कह रही हैं कि हम तो स्थिर हैं, बॉडी भी एक जगह पर बैठी हुई है। तो इसके कारण क्या होता है, हमें वॉमिटिंग, पसीना आना, सिर में दर्द और बेचैनी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसके मुख्य कारण तो आपको जैसा हमने बता दिया क्या है, कि सबसे पहले तो है कि आप बहुत ज़्यादा अगर संवेदनशील है, ये हर किसी को नहीं होता है, हर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसको ये होता है। थोड़ी सी भी अगर स्पीड में वो घूम रहा है, गाड़ी में बैठा है, तो ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा रीज़न है जेनेटिक रीज़न। कई बार अगर फैमिली में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है आपके बच्चों में भी हो सकती है। तीसरा है कि अगर आप ट्रैवल से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं तो हो सकता है कि मोशन सिकनेस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे। और उसके बाद अगर आप खाली पेट ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उसके उल्टा भर पेट खाना खा के जा रहे हैं, मसालेदार खाना खा रहे हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, उनके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है। और अगर माइग्रेन की आपको दिक्कत है तो हो सकता है कि आप ज़्यादा संवेदनशील है मोशन सिकनेस के लिए। अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, कुछ टिप्स तो आप सिंपल से है जो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि कोशिश करें कि आप गाड़ी में आगे की सीट पर बैठें, सड़क की सीधी दिशा में आप देखते जाएं, इधर उधर ना देखें। हवाई जहाज़ में अगर आप बैठे हैं तो आगे की सीट आप लें, जहाँ पर की जो वाइब्रेशन होती है वो कम होती है। फिर अगर आप शिप में, जहाज़ में जा रहे हैं तो उसकी जो ऊपर की डेक होती है उस पर आप रहें, उसके सेंटर में रहें या तो। अब उसके बाद आप आंखें बंद करके ट्रैवल करें तो हो सकता है कि आपको इसके जो लक्षण है वो कम दिखाई दे। यदि संभव हो तो आप आंखें बंद करके सोने की कोशिश करें, इससे जो आपका माइंड है उसको भ्रम कम होगा। इसके अलावा आप ताज़ा हवा ले सकते हैं। आप अपनी खिड़कियां जो है गाड़ी की उसको खोल करके रखें। एरोप्लेन फ़्लाइट्स में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है ज़रूर। तो आप खिड़की खोल लें, हो सके तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप गाड़ी से निकल के हवा लेते रहें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके बाद आप खाना जो आप खा रहे हैं वो हल्का खाना लेकर के चलें। यात्रा से पहले आप हल्का और बहुत कम मसाले वाला खाना खाएं। अधिक तला भुना, मसालेदार या भारी भोजन करने से ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए खाने पे आप परहेज़ ज़रूर करें। और इसके अलावा अगर
आपको लगता है कि आपकी ये दिक्कत नहीं जा रही है तो आप ट्रैवल के दौरान थोड़ा सा अदरक अपने साथ रखें। अदरक मोशन सिकनेस को कम करने में मदद करता है। यात्रा से पहले अदरक की चाय पी सकते हैं। अगर आप छोटी सी टॉफ़ी अपने साथ रखें तो और अच्छा होगा। इसके अलावा नींबू और पुदीने का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। नींबू और पुदीने को अगर डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं बल्कि इसकी खुशबू भी ले रहे हैं तो भी वॉमिटिंग होने से राहत मिलती है। नींबू और पुदीने के पत्ते साथ में रखें, उनकी खुशबू लेते रहें। इसके अलावा आप संगीत भी सुन सकते हैं। संगीत सुनने से आपको अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाने में मदद मिलेगी। अच्छा संगीत सुने, कोई ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। हल्की बातचीत आप शामिल कर सकते हैं जब आप बैठे हुए हैं, आपके साथ जो भी है ड्राइविंग सीट पे या जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनसे बातें करते रहें। इसके अलावा एंटी मोशन सिकनेस बैंड आता है, दवाएं आती हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बैंड की खासियत ये होती है कि इन्हें आप हाथ की कलाई पर पहन सकते हैं और इससे आपको राहत मिल सकती है। डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। कोई भी अगर आप एंटी मोशन दवाई ले रहे हैं, जैसे कि आप कई तरह की दवाइयाँ होती हैं मार्केट में जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डाइमेन हाइड्रेनेट या फिर स्कोपोलोमाइन होती हैं दवाइयाँ, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे काला नमक और नींबू आप इस्तेमाल करें। अगर वॉमिटिंग आ रही है तो इसको आप धीरे धीरे चूस सकते हैं। कई बार केसेस देखे गए हैं कि वॉमिटिंग में काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसके अलावा पुदीने का रस पीने से पेट को ठंडक मिलती है और वॉमिटिंग कम होती है। फिर इलायची अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करें, पेट को शांत रखती है। इसके अलावा सौंफ चबाने से भी पेट शांत रहता है, उल्टी महसूस होने की संभावना कम होती है। फिर बायो फीडबैक और कई अन्य रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे टिप्स एंड रेमेडीज़ हमने आपके साथ शेयर की है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अंत में क्वेश्चन यही आ जाता है कि क्या ये पूरी तरह से क्योर हो सकता है? तो जी, मोशन सिकनेस को नियंत्रित तो कम किया जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा या नहीं होगा ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको नॉर्मली इसके लिए निरंतर अभ्यास, योग और ध्यान करना होगा। इसी से आपके शरीर की जो संवेदनशीलता है उसको कम कर सकते हैं। संवेदनशीलता का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। कईयों की बॉडी इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती है, कईयों की बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी बहुत ज़्यादा होती है उनको ये दिक्कत होती है। लेकिन यदि समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, आपकी डे लाइफ, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, तो आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी है। इस प्रकार के जो भी उपाय हमने आपको बताए हैं, अगर आप इनको अपनाते हैं तो मोशन सिकनेस से आप राहत पा सकते हैं और बिना किसी परेशानी की यात्रा का आनंद ले सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को एंड तक देखा तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की थी मोशन सिकनेस के बारे में। तो हम नहीं चाहते कि इसके कारण आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बुरा बने, तो इसलिए आपको इसको क्योर करने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से परामर्श करें और किसी भी दवाई लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर से बात करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।